एक बार फिर से बजने वाला है पूरे देश में आईपीएल का डंका। आईपीएल का मेला शुरू हो इससे पहले खिलाड़ियों की होती है नीलामी, जिसके ऊपर भी लोगों की निगाहें बाज की तरह टिकी रहती हैं कि कौन से खिलाड़ी पर कितने लोगों की लगेगी बोली। लेकिन यह पूरी नीलामी की प्रक्रिया आखिर करी कैसी जाती है? ऑक्शन रूम के अंदर होने वाले पूरे खेल को आज हम आपको इस वीडियो के जरिए समझाने वाले हैं। अगर आपके अंदर भी आईपीएल का कीड़ा है तो यह वीडियो आप गलती से भी मिस नहीं करना चाहेंगे। पूरी दुनिया में आईपीएल का बोलबाला है, इसीलिए दुनिया भर के प्लेयरों की निगाहें आईपीएल के ऑक्शन पर रहती हैं। अब वह चाहे क्रिस गेल हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल, हर कोई अपनी छाप आईपीएल में जरूर छोड़ना चाहता है। हर साल के अंतिम महीने में ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे मिनी ऑक्शन कहा जाता है। अब इस आईपीएल ऑक्शन के मेले में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले तो दुनिया भर के सभी खिलाड़ियों को अपना नाम ऑक्शन में रजिस्टर करवाना पड़ता है। ऑक्शन के अंदर गेंदबाज, बल्लेबाज, ऑलराउंडर और विकेट कीपर, इन सभी की अलग अलग कैटेगरी पहले से तैयार होती है। यानी कि इन सभी खिलाड़ियों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके पहले से ही रख दिया जाता है और फिर जब ऑक्शन होते हैं तब इन कैटेगरीज के हिसाब से इनकी नीलामी करी जाती है। आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी करने के लिए नीलामी करता शामिल होता है, जो बारी बारी इन सभी खिलाड़ियों के नाम उनके बेस प्राइस के हिसाब से पुकारता है। खिलाड़ियों के बेस प्राइस पहले से ही डिसाइड किए होते हैं, जो ज्यादातर 20 लाख से लेकर 2 करोड़ तक हो सकते हैं। जैसे ही नीलामी करता इन खिलाड़ियों का नाम लेता है, वैसे ही हॉल में बैठे सभी फ्रेंचाइजीज के मालिक मनचाहे खिलाड़ी पर बोली लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर प्रत्येक खिलाड़ी के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी बोली लगा सकती है। ऑक्शन रूम में बैठे सभी फ्रेंचाइजीज के पास अधिकार होता है कि वह किसी भी खिलाड़ी की चलती हुई नीलामी में एंट्री ले सकते हैं और अगर उनके द्वारा लगाई गई रकम ज्यादा है तो वह खिलाड़ी उनके टीम का हिस्सा बन जाता है। यानी कि वह खिलाड़ी उस फ्रेंचाइजीज को सोल्ड कर दिया जाता है, जिसका ऐलान ऑक्शन करता ही करता है। दोस्तों, ऑक्शन के अंदर कैप्ड और अनकैप्ड खिलाड़ी मौजूद होते हैं। आप में से कई लोग हैं जो ऑक्शन को फॉलो करते हैं, लेकिन शायद उन्हें इन दो शब्दों के बीच का मतलब नहीं पता होगा। दरअसल कैप्ड खिलाड़ी वह होता है जो अपने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनकैप्ड खिलाड़ी उन्हें कहा जाता है जिन्होंने अभी तक अपने देश के लिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला होता है, यानी कि उनका अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू नहीं हुआ है। ऑक्शन के अंदर कैप्ड और अनकैप्ड खिलाड़ियों की बोली भी इसी हिसाब से लगाई जाती है। जो कैप्ड खिलाड़ी होते हैं उनकी बोली ज्यादा पैसों के साथ लगती है, तो वहीं अनकैप्ड खिलाड़ियों की बोली कम पैसों से शुरू होती है। तो चलिए अब यह भी जानते हैं कि आईपीएल की एक टीम के अंदर आखिर कितने खिलाड़ी हो सकते हैं। आईपीएल के नियमों की माने तो एक आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम के अंदर लगभग 25 खिलाड़ी हो सकते हैं, तो वहीं न्यूनतम खिलाड़ियों का आंकड़ा 18 का होता है। इसके अलावा आपने आईपीएल में पर्स शब्द तो काफी सुना होगा, लेकिन यह पर्स क्या होता है चलिए यह भी जानते हैं। आईपीएल में हर एक फ्रेंचाइजी का अपना बजट होता है और अपने इसी बजट के हिसाब से वह सभी खिलाड़ियों पर बोली लगाती है। यानी कि मान लीजिए अगर एक टीम के पर्स का बजट सिर्फ 90 करोड़ है तो उसे इस 90 करोड़ के भीतर ही अपने सभी खिलाड़ियों को खरीदना होता है। आईपीएल में विदेशी और देसी दोनों खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है, लेकिन कोई भी फ्रेंचाइजी 8 से ज्यादा विदेशी खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल नहीं कर सकती। इसके अलावा आप यह तो जानते होंगे कि अपने प्लेइंग 11 में कोई भी फ्रेंचाइजी 4 से अधिक विदेशी खिलाड़ियों को जगह नहीं दे सकती। जिस खिलाड़ी की नीलामी हो जाती है उसे वह पूरा सीजन अपने इसी फ्रेंचाइजी के साथ खेलना होता है और वह तब तक दूसरी फ्रेंचाइजी में नहीं जा सकता है जब तक उसे उसकी फ्रेंचाइजी अपने स्क्वाड से रिलीज न करे। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से होती है आईपीएल की नीलामी। उम्मीद करते हैं आपको यह पूरी प्रक्रिया अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।